और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं तमाम मतगणना केंद्रों से। हमारे संवाददाता भी अलग अलग क्षेत्रों में डटे हुए हैं सुबह 6 बजे से कि कहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा किस तरह की है, तमाम बातें आपको बता रहे हैं। आज आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे और 543 सीटों पर वोटों की गिनती होगी। मध्य प्रदेश की 29, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर काउंटिंग होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देखिए सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे। तो आज लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। 543 सीटों पर वोटों की गिनती होगी। देश के अलग अलग राज्य, अलग अलग कोने से हमारे संवाददाता तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं तमाम मतगणना केंद्रों से कि किस तरह से वहां पर अभी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा कड़ी है। तो 543 सीटों पर वोटों की गिनती होगी और मध्य प्रदेश की 29, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें ऐसी जहां पर काउंटिंग होनी है। सुबह 8 बजे से ये मतगणना शुरू होगी और सुबह लगभग 5:30 बजे से चेकिंग अभियान पुलिस ने अपना शुरू कर दिया था। 6 बजे सभी को प्रवेश दिया जाने लगा है और वो मतगणना दल जो कि आज इसमें हिस्सा ले रहे हैं, मतगणना करेंगे, सबसे पहले उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। ग्वालियर से हम तस्वीरें दिखा रहे थे आपको कि किस तरह से उन्हें अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं मतगणना से पहले जो पोलिंग सेंटर से वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की क्या तस्वीरें वो भी हम आप तक दिखाएंगे। राजेश निषाद ने हमें ज्वाइन किया है। दिव्यांश शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और सत्य प्रकाश हमारे साथ हैं। राजेश, आपकी ओर रुख करूंगी और आप कहां इस वक्त मौजूद है, वहां पर क्या तस्वीरें दिखाइएगा? बिल्कुल, देखिए मैं राजधानी रायपुर के जीसी इंजीनियरिंग कॉलेज में मौजूद हूं और यहां ये मतगणना स्थल है और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से भारी सुरक्षा बल के बीच जो है काउंटिंग आज होनी है। और ऐसे में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो वो पूरी कर ली गई है। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और ये देख सकते हैं जो भी चाहे पोलिंग एजेंट हो या जो भी जो मतदान जो काउंटिंग कर्मचारी हैं उनकी देख सकते हैं पूरी ID चेक की जा रही है और ID चेक करने के बाद ही उनकी एंट्री यहां से की जा रही है। और ये चूंकि पुरुष प्रवेश द्वार है और इसके दूसरी ओर यदि हम तस्वीर दिखाएं तो एक तस्वीर इधर की भी है। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सबसे पहले ये देख सकते हैं कुछ सूची जो है वो यहाँ पे की गई है। कौन कौन सी चीजें आप ले जा सकते हैं और कौन सी चीजें ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंध है, उसकी भी यहाँ पे जानकारी पूरी तरह से दी गई है। मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं उनकी यहाँ पे पूरी तरह से उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहली बार ये तस्वीरें देखने को मिल रही है कि इस ओर जो मैं दिखाऊंगा कि पार्किंग की भी पूरी व्यवस्था की गई है। और अब चूंकि कुछ देर बाद चूंकि 6:30 बज चुके हैं, जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनका आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लेकिन देखिए रायपुर लोकसभा सीट की यदि हम बात करें तो यहाँ टोटल 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और जिनकी काउंटिंग आज होनी है, जिसमें से 2 विधानसभा क्षेत्र, चाहे भाटापारा की बात करें या बलौदा बाजार की, उनकी काउंटिंग जो है वो बलौदा बाजार जिले में होगी ईवीएम मशीनों की। और जो डाक मतपत्र हैं उनकी काउंटिंग यहाँ शेष बहार में होनी है और करीब 4800 के आसपास जो डाक मतपत्र हैं उनकी सबसे पहले काउंटिंग होगी। और 8 बजे ये जो डाक मतपत्र हैं उनकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद 8:30 बजे ईवीएम मशीनों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी और करीब 9:30-10 बजे के आसपास रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। और जी मीडिया सबसे पहले रुझान का भी अपडेट हमारे तमाम दर्शकों तक ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पल पल की जो जानकारी है वो हम देंगे। लेकिन देखिए यहाँ की हम बात करें तो 7 विधानसभा क्षेत्र की जो ईवीएम मशीनें हैं वो यहाँ रखी गई है और जिनकी काउंटिंग करीब 8:30 बजे से शुरू हो जाएगी। हालांकि डाक मतपत्रों सत्य प्रकाश भी हमारे साथ लगातार राजधानी रायपुर से बने हुए हैं। सत्य प्रकाश भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के बाहर हैं और अब दफ्तर में कितनी हलचलें बढ़ी हैं, सत्य प्रकाश दिखा दीजिएगा जरा तस्वीरों के माध्यम से। तो ये तस्वीर आप देखिए नेताओं के आने का मैं आ रही हूँ सत्य प्रकाश आपके पास, सीधी तस्वीरें भी हम तक आ रही हैं। मैं वो दर्शकों को उसकी जानकारी दे देती हूँ। यहाँ पर जश्न की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी गई है। ये पूड़ियाँ तलने का कार्यक्रम और यहाँ पर लड्डुओं के ऑर्डर पहले दे दिए गए थे। कई क्षेत्रों में तो ऐसे क्षेत्र भी बुक कर लिए गए थे, ऐसे हॉल्स भी बुक कर लिए गए थे जहाँ पर आज
पार्टी की जाएगी, जीत का जश्न मनाया जाएगा। और उससे पहले ये तस्वीरें सत्यप्रकाश की ओर रुख कर लेती हूँ। सत्यप्रकाश, आप जानकारी दे रहे थे, कहिएगा। देखिए, अभी बड़े नेताओं के आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। ये ज़रूर जानकारी मिली है कि बड़े नेता अपने निवास में मौजूद हैं और वो समय समय पे मीडिया से बातचीत करेंगे। 8 बजे से सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन कार्यकर्ताओं के कुछ पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ कार्यकर्ता अब से थोड़ी देर पहले आए हैं, जो पार्टी कार्यालय के भीतर दाखिल हुए हैं। कुछ स्टाफ्स हैं यहाँ पे, अलग अलग जो विंग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके वो आए हैं। मतलब कि एकदम वीरान से जो कहा जाता है वैसा भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर नहीं है, रौनक बढ़ने लगी है। दूसरी ओर ये बेहद महत्वपूर्ण है, चूँकि छत्तीसगढ़ का ये जो राजधानी रायपुर लोकसभा का सीट है, ये काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने विकास उपाध्याय हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, पूर्व विधायक हैं। और ये मानकर चला जा रहा है, या बहुतायत में लोगों की ये धारणा है कि बृजमोहन अग्रवाल की जीत हो सकती है और बड़े मार्जिन से हो सकती है। इसलिए बृजमोहन अग्रवाल खेमे में बड़े जीत की जश्न मनाने की तैयारी भी है। और कई जगहों पे हमने शहर में जब आ रहे थे तो देखा कि अग्रिम बधाई देते हुए लोगों ने पोस्टर लगवाए हैं। इस तरह की भी जानकारी आई। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया गया है, ये हमें जानकारी मिली है। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से दिया गया है कि नहीं सत्यप्रकाश? ढोल नगाड़े, देखिए, कांग्रेस दफ्तर जो है प्रदेश कार्यालय, उसके ठीक सामने ही एक बड़ी सी मिठाई की दुकान है। तो मुझे लग रहा है कि ऑर्डर दे दिया गया होगा। नहीं भी दी गई होगी तो वहां तो 2 मिनट में ही ऑर्डर आ सकता है, अगर नतीजे उस तरह से दिखे या नतीजे उनके पक्ष में दिखाई दिए तो। बिल्कुल ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। दिव्यांश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ग्वालियर से। ग्वालियर इस बार बहुत महत्वपूर्ण था दिव्यांश, और वहां पर अब क्या तस्वीरें हैं? सब अंदर प्रवेश कर गए हैं क्या? क्योंकि मुझे लगता है 6 साढ़े 6 का ही वक्त होता है जब सबको अंदर जाना होता है। प्रेरणा, अभी भी मतगणना कर्मियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और जारी है वो तैयारियों का पड़ाव, जिसके तहत कुछ देर में मतगणना शुरू होनी है। देखिए, यहाँ पर ठाके भी लग रहे हैं और चहलकदमी भी हो रही है। यही तो अंदाज होता है कि चेकिंग से के साथ साथ थोड़े हल्के फुल्के माहौल में हम पुलिसकर्मियों को हंसते भी देखते हैं। ये देखिए, चेकिंग हो रही है, लगातार चेकिंग की जा रही है, आई कार्ड चेक किया जा रहा है। मैं एक जरूरी बात और बता दूं कि यहाँ पर 2 गेट्स हैं। दोनों ही गेट से विधानसभा वार तरीके से जो है मतगणना कर्मी और पोलिंग जो एजेंट, माफ कीजिएगा, जो पार्टियों के एजेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सबकी चेकिंग की जा रही है। ये सेकंड लेयर है। और देखिए, सामान रखा हुआ है। जो भी कोई ऐसा सामान लेके जा रहा है जो अंदर अलाउड नहीं है, उसको बाहर रखवाया जा रहा है। इसको लेकर बेहद सख्ती बढ़ती जा रही है। इसमें कोई हीला हवाली देखने को नहीं मिल रही है। और यही चेकिंग का मकसद होता है कि नियम और दिशा निर्देश जो दिए गए हैं उसका सख्ती से पालन हो। चेकिंग के इन तस्वीरों के साथ मैं लगातार यही कहूंगा कि ग्वालियर में इस वक्त जो माहौल है तैयारियों का मतगणना से पहले, वो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। अब अगली जो कड़ी है वो कड़ी है, चीज की मनाही है, वो चीज अंदर नहीं ले जाई जा सकती। और इसमें पानी who can come back and who should come back. Then we are going, that's what they want to show today. That's what they want to hear for what they have shown in all these 7 phases. Ma'am, you have performed puja here. So what do you pray? Today I pray that Amara Modi ji should come out with 400 par, because he is the embodiment of justice, is the embodiment of truth, and he is the man who can bring the future to this nation Bharat. And I also requested Mother Goddess to let the justice prevail, and even in Hyderabad Lok Sabha Parliament, let the justice win. Ma'am, there were cases filed against you on the voting day, and you're also going to be counting of votes today. I've got the government, Congress government here has made me used to get to all these kind of threats. So now I don't care anymore with AMI. बिल्कुल। तो दक्षिण भारत में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो दमदारी के साथ मुकाबला लड़ा है और काफी मजबूत भी मानी जा रही है एग्जिट पोल्स के आंकड़ों के अनुसार। हालांकि आज तो असली परिणाम भी आ जाएंगे। माधवी लता इस वक्त संबोधित कर रही थी और कह रही थी कि हम जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमारी संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। दिव्यांश, में आपकी ओर आऊंगी, लेकिन अजय की ओर रुख कर लेते हैं। उससे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी की अभी क्या तस्वीरें, अजय दिखाइएगा। महापर्व और जिस मतगणना पर पूरे देश और दुनिया की निगाहें हैं, उसका वो समय आ गया है, क्योंकि 8 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। हम राजधानी भोपाल के पुराने सेंट्रल जेल के पास मौजूद हैं और यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच 8 बजे
मतगणना शुरू हो जाएगा। जो प्रत्याशी हैं उनके एजेंट्स, उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेटिंग की गई है और यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं उनकी जांच की जा रही है कि किसी प्रकार की चीजें कोई लेकर ना जाए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है क्योंकि समूचे मध्य प्रदेश में 10,000 के करीब जो है जिला सुरक्षा बल, केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और प्रत्येक पोलिंग बूथों पर 2-2 केंद्रीय ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं। क्योंकि राजधानी भोपाल की बात करें तो एक हॉल में करीब 14 टेबल लगाए गए हैं और इस तरह से करीब 89 के करीब जो है टेबल्स लगाए गए हैं। इसी तरह से समूचे मध्य प्रदेश में 3,000 से अधिक जो हैं अलग अलग टेबल्स लगाए गए हैं। वहां पर मतगणना होगी। 52 जिलों के 29 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 52 जिलों में जो है मतगणना 8 बजे के करीब शुरू होगी। पहले बैलेट और उसके बाद जो है ईवीएम मशीनों के जो अंदर हैं वो गणना की जाएगी। तो आप तस्वीरें देख सकती हैं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच जो है इंतजाम। थोड़ी देर बाद जो है करीब 8 बजे के करीब मतगणना शुरू होगा और 9 से 10 बजे के करीब उम्मीद लगाया जा रहा है कि पहले राउंड की जो गणना होगी वो बता दी जाएगी। क्योंकि हर एक जो टेबल्स लगाए गए हैं वहाँ पर काउंटिंग होगी और उस काउंटिंग के बाद उसे प्लस जोड़ा जाएगा और उसके बाद जो है एक राउंड का अनाउंसमेंट किया जाएगा कि किस राउंड में कौन किस उम्मीदवार को कितने मत मिले हुए हैं। तो राजधानी भोपाल में भी 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उन 7 विधानसभा क्षेत्रों में आज मतगणना शुरू हो जाएगा। इसी तरह मध्य प्रदेश के प्रत्येक 52 जिलों में मतगणना होगी और समूचे मध्य प्रदेश में क्योंकि निर्वाचन आयोग के मुख्य पदाधिकारी अनुपम राजन जी ने भी कल साफ कर दिया था कि कड़ी सुरक्षा के बीच इंतजाम किए गए हैं। कि 10,000 के करीब जो है जिला के सुरक्षा बल जो है नियुक्त किए गए हैं, केंद्रीय ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। छिंदवाड़ा एक सीट ऐसी है जहां पर करीब 4 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं क्योंकि 2 पहले ही नियुक्त किए गए थे और जब कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने वहां पर सुरक्षा के साथ साथ केंद्रीय ऑब्जर्वर्स की मांग की थी तो 2 और नियुक्त किए गए हैं। तो छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट है जहां पर करीब 4 के करीब ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं और समूचे मध्य प्रदेश में 2-2 केंद्रीय ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। और इसके साथ साथ प्रत्येक टेबल पर जो है एक सूक्ष्म ऑब्जर्वर जो है वो भी नियुक्त किए गए, वो भी केंद्र से ही हैं। तो प्रत्येक टेबल पर एक एजेंट होंगे, 3 जो है काउंटिंग करने वाले सरकार के जो कर्मचारी हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई है वो होंगे और जिले के निर्वाचन अधिकारी होंगे। उनकी निगरानी में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर जहां पर मतगणना होगी वहां पर सीसीटीवी है। तो कड़ी सुरक्षा बीच और कैमरों के बीच जो है आज जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी और दोपहर तक रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे कि कौन आगे है, कौन पीछे, किसको कितने मत मिले हैं। क्योंकि राजधानी भोपाल सहित चाहे वो गुना की बात हो, चाहे विदिशा की बात कर लीजिए, चाहे छिंदवाड़ा हो, चाहे मंडला हो, ये तमाम वो हॉट सीट हैं जिस तो अजय हमारे संवाददाता भोपाल से हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे। इसी के साथ हम अलग अलग जगहों की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए अभी से ही आयोजन शुरू कर दिए गए हैं। कोई पूजा पाठ करता नजर आ रहा है। तो देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कोनों में अपने अनुसार आज मतगणना को लेकर लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कोई दावे कर रहे हैं और कोई जीत के बाद के वादे कर रहे हैं। हमारे संवाददाता और भी क्षेत्रों से बने हुए हैं। दिव्यांश हमारे साथ लगातार ग्वालियर से बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको और अपडेट दे देते हैं। मंदसौर से एक अपडेट मिल रहा है जहां पर मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है, यानी कि वहां पर जो काउंटिंग के लोग हैं वहां पर सभी ने प्रवेश कर लिया है अंदर और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि वहां पर किस तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इंतजार है 8 बजे का जब मतगणना शुरू होगी। ये तैयारियां यहाँ पूर्ण हैं और जो स्ट्रांग रूम से उनको खोले जाने का उपक्रम शुरू हो चुका है और अब से कुछ ही देर में जो ईवीएम पहुंचेगी मतगणना कक्ष में और उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। अंदर मतगणना के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। यहाँ जो मतगणना कक्ष है बड़ी टाइट सिक्योरिटी है, 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ लगाई गई है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और जो कर्मचारी हैं या जो लोग यहाँ आएंगे उनके बैठने के लिए माकूल व्यवस्था की गई है। गर्मी का सीजन है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए कूलर्स की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। मनीष पुरोहित, जी मीडिया, मंदसौर।
तो ये मंदसौर से हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर सब अब अंदर हैं। इंतजार है कि 8 बजेंगे और मतगणना शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट, उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। और हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से बने हुए दिव्यांश की ओर मैं रुक कर रही थी। दिव्यांश, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, आप ये भी बता रहे थे किस चीज की मनाही है, किसकी नहीं है, जरा ये भी बता दीजिए। और अब वहां पर कितना और इंतजार करना पड़ेगा कि ये जो पूरी प्रवेश प्रक्रिया है ये समाप्त हो जाए? अभी थोड़ी देर और लगेगी प्रेरणा, थोड़ी देर और लगेगी। मैं अपने सहयोगी पीयूष से कहूंगा कि थोड़ा कैमरा मेरे साथ लेके चलें, तस्वीरें हम जरूर दिखाएंगे। आपने कुछ देर पहले प्रार्थना की बात की थी। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस एमएलबी विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं, जहां पर मतगणना केंद्र बने हुए हैं, उससे मात्र 100 मीटर की दूरी पर अश्लेश्वर मंदिर भी है। और जब प्रार्थना की बात आती है तो आज जितने भी उम्मीदवार हैं वो प्रार्थना कर रहे होंगे, पूजा पाठ कर रहे होंगे कि जीत उनकी हो। ग्वालियर से बात करें तो प्रवीण पाठक हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, भारत सिंह कुशवाहा हैं, पूर्व मंत्री हैं। मौका मिला एक बार फिर से 23 की हार के बावजूद, क्या इस मौके के तहत जनता उनका साथ निभाएगी? ये देखिए, यह बड़ा प्रसिद्ध अश्लेश्वर मंदिर है यहाँ का। आपको थोड़ा दूर से नजारा मैं दिखा रहा हूँ। गौर करने वाली बात यह है, हम देख रहे हैं कि जितने भी मतगणना कर्मी आ रहे हैं या एजेंट्स आ रहे हैं, पहले आशीर्वाद ले रहे हैं, फिर अंदर अपने काम पर जा रहे हैं। और यही तस्वीरें आज जगह जगह से देखने को मिलेंगी प्रेरणा, देखिएगा। फिर चाहे वो दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, पश्चिम भारत हो, जहां पर कोई प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होकर आशीर्वाद लेगा, कोई महादेव की कृपा उन पर बरसे, इसको लेकर प्रार्थना करेगा। प्रार्थना और आशीर्वाद के इसी, कह सकते हैं कहीं ना कहीं, जो हम चुनावी सभाओं में सुनते थे, उसका असर आज पूजा पाठ के तौर पर भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, हालांकि ग्वालियर में तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि किसके काम पर जनता ने मोहर लगाई है, क्योंकि ना ही इस बार विधानसभा के चुनाव में फतेह हासिल की प्रवीण पाठक ने और ना ही भारत सिंह कुशवाहा ने, लेकिन आज किसी ना किसी की फतेह जरूर होगी दोनों में से। मैं लौटूंगी दिव्यांश आपके पास। सत्यप्रकाश भी हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। सत्यप्रकाश, को जश्न भी होगा क्या आज बीजेपी दफ्तर के अंदर? ढोल नगाड़े आ गए हैं? देखिए, तैयारी तो हो गई है, अभी आए नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी यही है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी बात हुई, उन्होंने ढोल नगाड़े वाले को बोल दिया है कि जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में रुझान दिखाई देने लगे, आप आ जाइए और उसके बाद फिर ढोल नगाड़े और जश्न का माहौल शुरू हो जाएगा। लड्डुओं के ऑर्डर दे दिए गए हैं, कई नेताओं की ओर से फूलों के ऑर्डर दे दिए गए हैं। तो तैयारी जश्न की है भारतीय जनता पार्टी के पार्टी स्तर पे, नेताओं के भी स्तर पे, और उस तैयारियों को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारियां भी अलग अलग लोगों को दे दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी तैयार है। तैयार होने का एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि जिस तरह के नतीजे कई लोकसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ में आए हैं पिछले, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की हो, लेकिन नतीजे ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही छत्तीसगढ़ में आए हैं और ये फासला कांग्रेस के मुकाबले कहीं ज़्यादा रहा है। अब तब जबकि इस बार का अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी को और सीटें आ सकती है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी पूरी करके रखी है। बिल्कुल, मैं आऊँगी आपके पास क्योंकि इस बार रायपुर में भी मुकाबला कड़ा है और राजेश निषाद हमारे संवाददाता लगातार रायपुर से बने हुए हैं, वहां से जहां मतगणना होगी। और राजेश, इस बार रायपुर की सियासत क्या कह रही है? वैसे ही बृजमोहन अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी का सीनियर नेता माना जाता है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और अभी भी मुझे लगता है उन्हें एक जिम्मेदारी बड़ी दी गई थी कैबिनेट में। और उसके बाद उनके सामने विकास उपाध्याय भी एक बड़े नेता के तौर पर, युवा नेता के तौर पर कांग्रेस की ओर से उभर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस बार तख्ता पलट कर पाएगी क्या रायपुर में? देखिए, ये तो आज जब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे उसके बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से पहले ही 2 दिन पहले ही मतगणना के 2 दिन पहले ही उनकी ओर से जगह जगह चौक चौराहों पे बैनर पोस्टर तैयार कर लिए गए थे और साथ साथ अग्रिम बधाई बृजमोहन अग्रवाल को देते हुए नजर आए। लेकिन देखिए, कांग्रेस के पदाधिकारी भी यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं और सबके आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ये देख सकते हैं, ये एजेंट है कांग्रेस के और लगातार इनके आने का जो सिलसिला है वो जारी है। और बड़ी तादाद पे कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या एजेंट कह सकते हैं, उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी तादाद पे इनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन देखिए, 9:30 जैसे ही बजेगा उसके बाद यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो कुछ और रहेगी, माहौल यहाँ का कुछ और रहेगा। चूंकि बड़ी इस प्रयास को सफलता में परिवर्तित करने के लिए आज अंतिम मुहर लगाने के लिए काउंटिंग की मतगणना की इस प्रक्रिया में सारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। आपने देखा होगा कितना जोश था, कितना उत्साह था। सभी लोगों को तिलक लगा करके, साफा पहना करके
सबको शगुन दे करके यहाँ से भेजा है और निश्चित रूप से हम सब विजयी होकर के लौटेंगे, ये विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और हम निश्चित रूप से भारत को विकसित बनाने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा से जुटे। पार्टी आश्वस्त ही नहीं विश्वस्त नजर आ रही है। रुकूंगी एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी अपडेट्स लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।